ये गुंडागर्दी है, ये कानून पास करना नहीं। ये तो अंग्रेजों की तरह से चोरी चकारी से या दमनकारी तरीके से कानून बनाना है। अब तो जो फाइल एफस्टीन फाइल और दूसरे कई मुद्दे, अब तो मधु किश्वर भी मुद्दे उठा ही रही है। जिसकी लाग लपेट में देश का प्रधानमंत्री भी शामिल हो, वो महिलाओं की कदर का उससे क्या मतलब है। स्पेशल सेशन बुलाया है और प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि ये बड़ा महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया जाएगा संसद सदन में, और इसको लेकर के मसौदा पूरे देश की जनता के सामने ना पेश करके अभी कुछ हाल ही में कुछ मसौदे को सांसदों को दिया गया, जिसमें ये कहा जा रहा है कि परिसीमन का मुद्दा शामिल है और लोकसभा और राज्यसभा की सीटें बढ़ेंगी, महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, जिस तरीके से महिला आरक्षण विधेयक वंदन अधिनियम जो जिस तरीके से ये संशोधन करके संविधान में ये लाया गया है। तो क्या लग रहा है, महिलाओं के लिए सच में बीजेपी काम करने वाले है? इसके पीछे कोई बड़ा जो है मंशा? नहीं, कोई बीजेपी महिलाओं के लिए कुछ खास करने का कोई इनकी पॉलिसी है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि कई काम ऐसे हुए जो महिलाओं के खिलाफ हुए हैं और कई लोग इनके इस तरह के अपराधों में शामिल हैं जो महिलाओं के खिलाफ किए हुए अपराध हैं। वो सब टिकटार्थी हैं, वो पार्लियामेंट में बैठते हैं। अब तो जो फाइल एफस्टीन फाइल और दूसरे कई मुद्दे, अब तो मधु किश्वर भी मुद्दे उठा ही रही है। जिसकी लाग लपेट में देश का प्रधानमंत्री भी शामिल हो, वो महिलाओं की कदर का उससे क्या मतलब है। देश विश्वास करता है क्या इस बात पे? देश में डिलिमिटेशन की जरूरत नहीं है, देश में डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है। देश में एमएलए को और सबसे ज़्यादा पावर सुदृढ़ बनाना स्थानीय स्वशासन को, ग्राम पंचायतों को, नगर पालिकाओं को, नगर परिषदों को, जिला परिषदों को, उनके मेंबरों को, उनके चेयरमैनों को, ताकि सारे राज्यों में कानून है, बहुत खतरनाक और घटिया कानून है हर राज्य का, हरियाणा का भी, पंजाब का भी, किसी भी स्टेट का। ये लोग छोटे से आरोप पे वहाँ के जनता के चुने हुए नुमाइंदे को, जो नुमाइंदा गनमैन नहीं रखता, जो जनता के बीच में रहता है। आजकल भ्रष्टाचार होने लगा, सरपंच में पैसे बहुत खर्च करने लगे लोग, मगर अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर लोग काम करें तो लोग पर्सनली जानते हैं एक दूसरे को। वहाँ मजबूत करना था, जो सपना था हमारे फोर फादर्स का भी, जो हमारे आज़ादी के आंदोलन में शामिल थे, संविधान सभा के जो मेंबर थे, सब चाहते थे नीचे का मामला सुदृढ़ होना चाहिए। और उनसे भी क्या चूक हुई, कुल मिला के राजीव गांधी के वक्त में अमेंडमेंट हुआ 73वां 74वां, और इन ग्राम पंचायतों को और स्थानीय स्वशासन शहर के जो निकाय हैं, नगर पालिकाएं, इनको अधिकार दिया। ये संवैधानिक संस्थाएं बन गई। अब जैसे पार्लियामेंट संवैधानिक संस्था है, तो ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। मगर उनके जनप्रतिनिधियों को अभी भी सस्पेंड करने की पावर अफसरों के पास है, और अफसर दबाव में, सरकार के दबाव में, तो सरकार जिसकी होती है, अगर सरपंच, पंच, पार्षद उनके खिलाफ अगर हों वो उनको सस्पेंड करवा देते हैं, चुने हुए नुमाइंदों को। और एमएलए और एमपी सिर्फ 2 साल की सज़ा हो और वो सज़ा पे कहीं रोक भी ना हो, तभी उनको सस्पेंड किया जा सकता है। ये इतना सारा, इन चीज़ों पर इनका ध्यान नहीं जाता जो काम करना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन का, सत्ता यानी व्यवस्था की जिम्मेदारी नीचे सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, फिर राज्यों के पास होनी चाहिए, सबसे कम यहाँ पे होनी चाहिए। और जब सबसे कम यहाँ होनी चाहिए तो यहाँ 800 से बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, जितने एमपी हैं उतने बहुत है। उन्हीं में से अगर औरतों का पक्षधर हो तो उन्हीं सीटों में से सीटें दो महिलाओं को, तो ये गलत है। जनसंख्या बिना जाति जनगणना हुए और इस तरीके से जो बढ़ा रही है, इस पर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि कहीं जिस तरीके से बढ़ाई जाएगी सीटें, ये कहीं परिसीमन और इनमें संशोधन करके आगे ये कुछ और भी हासिल करने की मंशा बीजेपी। ये महिलाओं के हुए भी बिना रिजर्वेशन, बिना हर समाज की महिला को शामिल किए, ये धोखा है। ये वर्णवादियों का धोखा देश के साथ। वो चाहते हैं इन्हीं जो वर्णवादी व्यवस्था में बेनिफिट उठाने वाले लोग हैं, इन्हीं की महिलाएं आएंगी उसमें, और दक्षिण के राज्यों का दबदबा भी नहीं रहेगा, वो तो कमजोर हो जाएंगे फिर 100%। परंतु अभी उनकी आवाज़ उठी है, बता रहे हैं वो ऐसा कम नहीं करेंगे। पर बात दबदबे के नहीं, इतने एमपी चाहिए नहीं। यहाँ एमपी ट्रांसफर का काम करते हैं, टेंडर अलॉटमेंट करवाने में बिजी रहते हैं। जो काम इनका उसको तो पता ही नहीं इनको, कानून को पढ़ना, कानून को बनाना, उस पर तो कोई चर्चा नहीं, वो कम्पिटेंट ही नहीं है। बहुत सारे वकीलों का, देश की जनता का ये मानना है
भ्रष्ट, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी बहुत सारे लोग पार्लियामेंट में हैं, विधानसभाओं में भी हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है कि देश के अंदर सत्ता और जिम्मेदारी नीचे सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, फिर राज्यों के पास होनी चाहिए, सबसे कम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। सिर्फ 3-4 चीज़ें, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, इस तरह का, यातायात, कुछ 2-4 चीज़ें के अलावा इनके पास कोई पावर ही नहीं होनी चाहिए, जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर सब कुछ बोच लिया, पर्ची से सीएम बनाए जाने लगे, एमएलए भगाए जाने लगे, एंटी डिफेक्शन लॉ के बावजूद भी। करोड़ों रुपये, इतना पैसा एमएलए एमपी को मिल जाता है भागने के लिए, चुप रहने के लिए, जिसका इमेजिनेशन नहीं कर सकते। और क्यों? क्योंकि 1-2-4 लोगों को सब कुछ बेच दिया, 1-2-4 लोगों को सारे ठेके मिल रहे, सारी सरकारी संस्थाएं उन्हीं को मिल गई। हजारों करोड़ का गबन है, सौदेबाजी है, कमीशन है। वो कमीशन 1 नंबर में पार्टियों के फंड में जाता है, 2 नंबर में डायरेक्ट इलेक्शन में खर्च होता है, एमएलए एमपी खरीदने में होता है, लोगों को शराब बांटने में होता है। ये बदमाशी चली है। इन्होंने देश का मोरालिटी में भी और संवैधानिक तौर पे बेड़ा गर्क ही अब हो रहा है। इसको डेवलपमेंट नहीं कह सकते। डेवलपमेंट है लोगों के फंडामेंटल राइट को बिना रोंदे। आपने कितना काम किया है? आपने काम थोड़ा किया है, लोगों के फंडामेंटल राइट ज़्यादा रोंदे हैं। देश बोलने से डरता है। 180 देशों में से 161-62वां नंबर है देश का। भारत में इतने डरे हुए लोग हैं, इतने डराए हुए लोग हैं। नहीं सर, ये जो इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन के बीच जो है इस तरीके से जल्दबाजी करके स्पेशल सेशन बुलाना, ये जो अगर इस तरीके से पास किए जाने थे तो जो संसद सत्र आएगा उसमें भी किया जा सकता था। या बिल्कुल, ये करना ही नहीं चाहिए। इलेक्शन के बाद हर हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, जजों को ये बात समझनी होगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुमत के आधार पर सरकार चलाने का डॉक्यूमेंट नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसेंसस, सहमति, सर्वसहमति बनाने का डॉक्यूमेंट है। फ्रेटर्निटी हमारा मूल मकसद है। कोई भी काम करे, कानून बनाएं, प्रोडक्शन करें, शिक्षा का कैसा सिलेबस हो, भाषणबाजी कैसे हो, पॉलिसी कैसे हो, न्याय कैसा हो, सबके पीछे ये है। हर चीज़ के प्रमाण में, रिजल्ट में भाईचारा बढ़ना चाहिए देश के अंदर, फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, अपनापन। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को कोई भी ऐसा कानून जिसमें सस्पेंड कर दें एमपीओ को या एमएलओ को, और चोरी चकारी से बिना कमेटी को भेजे हुए, बिना देश के लोगों से उसके बारे में सुझाव मांगे, और सुझाव मांग भी लिए तो वो रद्दी की टोकरी में नहीं फेंक सकते। सुझाव अगर अच्छे आए हैं तो उनको या तो मानो या लॉजिकली अपना तर्क देके काटो, नहीं तो उस बात को मानो। देश की जनता की हो, किसी एक्सपर्ट आदमी की हो, और फिर कानून पास हो सर्वसम्मति से। नहीं होता तो फिर बहुमत का सहारा ले सकते हैं। उसका नाम है लोकतंत्र में बना हुआ कानून। अगर ऐसे कानून नहीं बनता, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इमीडिएट तुरंत उस कानून पर रोक लगानी चाहिए। बीच में भी रोकना चाहिए पार्लियामेंट में, अगर ऐसा करते हैं तो, और निरस्त कर देना चाहिए ऐसे कानूनों को, क्योंकि ऐसे कानून तानाशाही द्वारा पास किए हुए कानून होते हैं, लोकतंत्र द्वारा पास कानून वो नहीं होते। ये इसी तरह ये करने जा रहे हैं। ये अपराध है, संविधान के साथ अपराध है, इस देश की व्यवस्था के साथ अपराध है, और इस देश के जुडिशियल सिस्टम के साथ भी अपराध है। और देश की जनता का तो है ही, देश की जनता तो मालिक है। प्रशांत भूषण और तमाम सिविल सोसाइटी के लोगों ने आरोप लगाया कि बिना महिलाओं से चर्चा किए और क्या सरकार लाने वाली है इस बारे में भी नहीं बताया, ना पब्लिक में कोई बात कही, और इस तरीके से धड़ाधड़ जो है पास करने की नीयत से जो है कानून, ये गुंडागर्दी है। बिल्कुल सही कहा प्रशांत भूषण और उनके साथियों ने। ये लोकतंत्र को दफन करने वाली बातें हैं, और इस बातों को इस देश की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पता नहीं कब समझेगी, और कब इस तरह के आर्गुमेंट होंगे देश के वकीलों की तरफ से इन कोर्टों के सामने। ये गुंडागर्दी है, ये कानून पास करना नहीं, ये तो अंग्रेजों की तरह से चोरी चकारी से या दमनकारी तरीके से कानून बनाना है। ये इसको हम कानून बनाना नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे देश का विनाश करना। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।